स्टूडेंट जब आप कहते हैं मैं इंदौर में हूं तो आप इंग्लिश में कहते हैं आई एम इन इंदौर। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इंदौर में 2 सालों से हूं तो आप इंग्लिश में कहते हैं आई हैव बीन इन इंदौर फॉर 2 years। अब आप मुझे बताइए, मैं इंदौर में हूं तो आई एम इन इंदौर, लेकिन मैं इंदौर में 2 सालों से हूं तो आई हैव बीन इन इंदौर फॉर 2 years। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया है? जी हां स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में आपका एक छोटा सा जो डाउट है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स को लगता है, बहुत ही अच्छे ट्रिक से सारी चीजें आपकी क्लियर करने वाला हूं। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा क्वेश्चंस जो अभी आपको लग रहा है टफ, लाइक इस बगीचे में 2 साल से 100 आम के पेड़ हैं, बता दूं आपको ये देर में बनेगा और देर पर बेस्ट वीडियो मैंने बनाया है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं आप इनको चुटकियों में इंग्लिश में कर दोगे और आपको कमेंट करके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, नोट्स बना लो ताकि ये सेशन आपको बहुत ज्यादा सिखा कर जाए। देखिए, इस बगीचे में 2 साल से 100 आम के पेड़ है या फिर इस बगीचे में 2 साल से 100 आम के पेड़ रहे हैं। अब ये रहे हैं अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है, कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है तो इसको छोड़ दो, यहीं तक इसको देखो। वह पिछले 2 साल से रोहन के साथ है या वह पिछले 2 साल से रोहन के साथ रहा है। दोनों सिचुएशन में हम सभी बचपन से ही साथ में हैं या फिर हम सभी बचपन से ही साथ में रहे हैं। उसके पापा इस बैंक में 10 साल से मैनेजर है, वह 10 साल से भोपाल में था या वह 10 साल से भोपाल में रहा था। इस तरीके से हम सभी उसके साथ 2002 से हैं या हम सभी उसके साथ 2002 से रहे हैं। और लास्ट में वह बचपन से ही विदेश में है या वह बचपन से ही विदेश में रहा है। सारे क्वेश्चंस के आप आंसर चुटकियों में कर देंगे, बट पूरे सेशन को केयरफुली देखना, लेकिन याद रखना नोट्स जरूर बनाना क्योंकि ये सेशन आपके लिए रहेगा बहुत ज्यादा फ्रूटफुल। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, जब आप किसी से बातचीत करते हैं और बातचीत करने में जब आप कहते हैं मैं स्कूल में हूं, ओके, तो आप कहेंगे आई एम इन स्कूल, राइट। कुछ इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में बनाते हैं। लेकिन जब आप किसी से कहते हैं कि मैं इस स्कूल में 2 सालों से हूं, अब आप देखिएगा इस सेंटेंस को कि मैं इस स्कूल में 2 सालों से हूं, तो ऐसे सिचुएशन में आप इंग्लिश में से कहते हैं आई हैव बीन इन दिस स्कूल फॉर 2 years। Now the question arises कि ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसमें हम लोग सिंपली बोल रहे हैं कि मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल, मैं कॉलेज में हूं, आई एम इन कॉलेज, मैं इंदौर में हूं, आई एम इन इंदौर, लेकिन मैं इंदौर में 2 सालों से हूं तो आई हैव बीन इन इंदौर फॉर 2 years। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आप अगर ध्यान से देखें तो वो ये होता है कि इज एम आर के बाद में आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये एक सिंपल टेंस का जो है स्ट्रक्चर है आपका इस तरीके से, दिस इज ओके। लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इसका स्ट्रक्चर पाएंगे कि हैज और हैव के बाद में बीन लगा है और बीन के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट के बाद में आप इसमें सिंस और फॉर भी लगा रहे हैं, ओके। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है नहीं, फिर ये कौन सा टेंस है? तो गाइज मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, लेकिन ये आपका परफेक्ट टेंस है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ये परफेक्ट टेंस क्यों है, कैसे है? तो भैया ये परफेक्ट टेंस कैसे है वही मैं आपको बताने वाला हूं। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हैज V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसमें पास्ट में हैड लगता है, फ्यूचर में विल हैव लगता है। इसमें भी आप पास्ट में हैड बीन लगा दोगे, फ्यूचर में विल हैव बीन लगा दोगे। लेकिन आप समझिए कि क्यों परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने कहा है। आप अगर देखें तो ये हैज़ है, ये हैज़ है, ये बीन जो है यहां पर V3 की जगह आया और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। आप सभी को अच्छे से पता है कि सिंस और फॉर का उपयोग हम लोग जो है परफेक्ट टेंस के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप इंग्लिश में कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। समझिएगा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं। और जब आप बोलते हैं कि मैं इंदौर में 2 सालों से हूं, तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपको इंदौर में रहते हुए कितने साल हो चुके हैं? 2 साल हो चुके हैं। मतलब आप कहेंगे आई के साथ आप लगाएंगे हैव, आई हैव बीन इन इंदौर for 2 years। Now you can see guys, I have been in Indore for 2 years। मैं इंदौर में कितने सालों से हूं? मैं इंदौर में 2 सालों से हूं। तो यहां पर ये जो बीन आया है आपको बता दूं ये V3 है।
अब आप कहोगे सर ये V3 कैसे है, तो V3 आपको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा इस वर्ब की फॉर्म पर। बी का मतलब होता है स्टूडेंट्स होना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर, और थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स इसकी होती है बीन। मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो कुछ इस तरीके से जब आप इन सेंटेंसेस के साथ में समय को ऐड कर देते हैं, जब आप कहते हो, एक सिंपल सा मैंने कहा जैसे आपने कहा मेरे घर के सामने एक पेड़ है, तो आप इंग्लिश में सिंपली कहेंगे देयर इज अ ट्री बिफोर माई हाउस, देयर इज अ ट्री बिफोर माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ओके, इस तरीके से। सो देयर इज अ ट्री बिफोर माई हाउस। लेकिन अगर आपने कहा कि 4 सालों से 5 सालों से मेरे घर के सामने एक पेड़ है, तो जब इसी सेंटेंस को आप अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि 4 सालों से मेरे घर के सामने, 5 सालों से मेरे घर के सामने एक पेड़ है, तो आप इसे इंग्लिश में फिर कहेंगे, तो आप कहेंगे देयर, मैं उसकी इंग्लिश यहां लिख रहा हूं, देयर के साथ लगेगा स्टूडेंट्स, एक ट्री की बात हो रही है इसलिए लगेगा हैज बीन, देयर हैज बीन अ ट्री बिफोर माई हाउस, before my house for 5 years. Now you can see students in this sentence there has been a tree before my house before my house for 5 years. मतलब कि इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि मेरे घर के सामने एक पेड़ 5 सालों से है। मैं इन शॉर्ट आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप सिंपली कोई चीज को कहते हो कि मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, बट मैं 2 सालों से एक टीचर हूं, तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। आप अगर इसी को पास्ट में कहेंगे, मैं पहले प्रेजेंट के सारे एग्जांपल्स आपको बता देता हूं, फिर हम पास्ट पर जंप करेंगे। मैंने कहा वो एक अच्छा डॉक्टर है, ही इज अ गुड डॉक्टर, और वह 2 सालों से एक अच्छा डॉक्टर है, तो ही हैज बीन अ गुड डॉक्टर फॉर 2 years। वो बचपन से ही शरारती है। अगर हम इसमें उसको कहेंगे कि वह शरारती है या वह मिशीवियस है, तो हम कहेंगे ही इज मिशीवियस, ही इज नॉटी। बट जब आप कहोगे कि वो बचपन से ही शरारती है या वो बचपन से ही शरारती रहा है, दोनों सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ही हैज बीन मिस्चीवियस सिंस चाइल्डहुड, राइट। वह मेरा फ्रेंड है, ही इज माई फ्रेंड। वह 4 सालों से मेरा फ्रेंड है, वह 2 सालों से मेरा फ्रेंड है, वह 2002 से मेरा फ्रेंड है। जब आप कहोगे वह 2002 से मेरा फ्रेंड है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस 2002। वह बचपन से मेरे साथ हैं, he has been with me since childhood, right। ये सारे एग्जांपल्स आपको नीचे यहां पर लिखे हुए दिख रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इनके पास्ट में, पास्ट सेंटेंसेस में और फ्यूचर सेंटेंसेस में। चलिए शुरू करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, उस कंसेप्ट को समझने के बाद में अब हम इन्हें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपने देयर पर बेस्ड वीडियो नहीं देखा है, जिसमें देयर का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, देयर पर बेस्ड काफी सारे, जैसे मैंने कहा इस रूम में 15 स्टूडेंट्स है, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन दिस रूम, तो ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। आप यहाँ से आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसमें बताने वाला हूं डिटेल्ड में। तो जब आप किसी से कहते हैं कि मैं इस स्कूल में हूं, या आप कह सकते हैं कि मैं एक टीचर हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। और मैं इस स्कूल में 2 साल से टीचर हूं, तो आप इंग्लिश में फिर कहते हैं कि आई हैव बीन अ टीचर इन दिस स्कूल फॉर 2 years। मैं इस फील्ड में 10 साल से हूं, तो मैं इस फील्ड में 10 साल से हूं। आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर 10 years। ये बोलचाल में आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए सेंटेंस को बिल्कुल याद रख लीजिएगा। आपने कहा वो 2 साल से एक अच्छा इंजीनियर है, तो ही हैज बीन अ गुड इंजीनियर फॉर 2 years। वो बचपन से ही मेरा अच्छा दोस्त है, ही हैज बीन माई गुड फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। तो इस तरीके से बोलचाल में आप इन सेंटेंसेस को ज्यादा से ज्यादा आप यूज करें, अपने आप सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। वह एक अच्छा टीचर था, ही वॉज अ गुड टीचर। वह 2 सालों तक इस स्कूल में टीचर था, he had been a teacher in this school for 2 years, राइट। पास्ट में बनाओगे कि वह 2 सालों से 2 सालों से इस स्कूल में टीचर था, वह 2 सालों से मेरे साथ था। he had been with me for 2 years। वो 2 सालों से इंदौर में था, he had been in इंदौर for 2 years। इसी तरीके से स्टूडेंट जब आप इसे फ्यूचर में बनाएंगे, तो फ्यूचर में आपके पास will be और shall be का ऑप्शन रहता है। चूंकि स्पोकन में हम सभी सब्जेक्ट के साथ में will का ही आज यूज करते हैं, तो आप shall नहीं भी लगाते हैं, चल जाता है। जब आप किसी से कहेंगे वह एक अच्छा टीचर होगा, he will be a good teacher, 2 साल बाद after 2 years, और वह 2 साल से एक अच्छा टीचर होगा, तो he will have been a good teacher
फॉर 2 years। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में बना सकते हैं। अब मैं आपको देने वाला हूं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस जो कि बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं और इनको आपको इंग्लिश में करना है। तो ये रहे आपके सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एक्सरसाइज जो अब आपको सॉल्व करनी है। अब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बताने हैं। पर्सनली मैं चेक करूंगा और जिनके आंसर सही जाएंगे उनको हार्ट मिलेगा, मैं लाइक करूंगा उनके कमेंट को। और अगर मुझे और भी ज्यादा आंसर पूरे सही लगे तो मैं खुद पर्सनली कमेंट करके लिखूंगा यार मजा आ गई। तो सारे के सारे स्टूडेंट बिल्कुल अभी के अभी इन क्वेश्चंस के आंसर करो। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में फिर धमाकेदार तरीके से आपके लिए कुछ नई चीजें लेकर आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।